महत्वपूर्ण चैप्टर है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इसमें जाते हैं। प्रमेय चिकित्सा में लिखा है आचार्य चरक ने श्रेष्ठ भावों में बताया प्रमेय अनुसंगी नाम, प्रमेय अनुसंगी नाम जिसका अर्थ होता है अनुसंगी यानी कि पुनर्भावी होने वाला रोग है। यानी कि जैसे किसी को सपोज डायबिटीज हो गई है ना, प्री डायबिटीज फेज में आ गया, पता चल गया कि मुझे डायबिटीज है, सपोज सामने वाले ने डायबिटीज में जो प्रिकॉशन ध्यान रखने पड़ते हैं कि लाइफ स्टाइल अच्छी कर ली है ना, एक्सरसाइज करना चालू कर दिया, डाइट पर कंट्रोल करना चालू कर दिया, ठीक है, और जो है स्ट्रेस कम कर लिया, वजन कम कर लिया, तो कुछ दिनों के बाद में जो ब्लड शुगर लेवल है वो ठीक हो गया, ठीक है। 2-4 महीने बाद व्यक्ति फिर वापस से है ना वैसे ही ढर्रे पे आ गया, जो लाइफ स्टाइल रहती है कि कुछ भी खाना, मीठा ज़्यादा खाना है ना, आराम ज़्यादा करना, एक्सरसाइज छोड़ दी, तो ये जो ब्लड शुगर डायबिटीज जो रोग था ये वापस से आ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होता है जैसे बहुत कोई बीमारी होती है तो एक बार ठीक हो जाती है तो दोबारा नहीं होती है, बहुत सारी बीमारियां होती है। तो प्रमेय ऐसा नहीं है, प्रमेय की तुलना जो है नीड ध्रुव मिड अंडज, इससे प्रमेय की तुलना की गई है। यानी कि पक्षी का जो घोंसला होता है, पक्षी के घोंसले में अंडे, ऐसी इसकी उपमा दी गई है। यानी कि जैसे कोई पक्षी है, सपोज मेरे गार्डन में एक पेड़ लगा हुआ है जिसमें एक चिड़िया ने अपना जो है वो घोंसला बना लिया, तो अगर मैं कितनी भी कोशिश करूँ वो चिड़िया लौट के उसी घोंसले में आएगी, कहीं भी उड़ती रहे दिन भर, लेकिन जब भी है ना अल्टीमेटली वो रात को या कभी भी लौट के उसी घोंसले में आएगी। उसी प्रकार से ये प्रमेय रोग होता है, आप कितनी भी कोशिश कर लें है ना, एक बार आपने दोबारा से कुछ भी आपत्ति का सेवन कर लिया, मतलब खूब कंट्रोल कर रखा है, मीठा नहीं खाते हैं, लाइफ स्टाइल अच्छी कर रखी, और एक दिन डेटा पास हो गया, एक्साइटमेंट में आपने मिठाई खा ली, उसी दिन ब्लड शुगर लेवल से बढ़ जाएगा। तो नीड ध्रुव मिव अंडज यानी कि घोंसला जो है जिसमें अंडे रखे हुए हैं उससे तुलना की जाती है। मतलब आपका शरीर एक घोंसला है जिसमें जो डायबिटीज है उसके पक्षी ने क्या कर दिया, अंडे रख दिए। आपका जो शरीर है, शरीर एक घोंसला है, नीड है, नेस्ट है, पक्षी कौन है ना, डायबिटीज मिलाइटिस है ना, डीएम साहब, डीएम मतलब यहाँ पर मधुमेह, वो पक्षी है, डायबिटीज जो है वो पक्षी है, बार बार एक बार आपके शरीर में हो गया तो बार बार लौट के आएगा, ठीक है, अंडे रख दिए उसने आपके शरीर में तो बार बार लौट के आएगा। फिर आते निदान में कहा हास्य सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम उदक अनुप्रसा पायंसी नव अन्न पानम गुण वैकृतम च प्रमेय हेतु कप कच्च सर्वम, यानी कि बिस्तर पे लेटे लेटे आराम करना है ना, स्वप्न सके सैया यानी है ना, हर चीज जो है वो बिस्तर पे उपलब्ध हो रही है, इसके अलावा आप दिन भर सोते रहते हो, नए जो है ग्राम मोदक अनुप्रस इनका जो है सेवन कर रहे हो, नव अन्न पान, नए जो आहार होते हैं, पुराना आहार थोड़ा सा पाचन के लिए अच्छा हो जाता है, नए आहार पान का प्रयोग कर रहे हो, गुण वैकृतम यानी कि गुण वैकृतम में पूरी तरह से पुराने जमाने की कोई भी मिठाई है वो बिना गुड़ के नहीं बन सकती, तो लड्डू स्पेशली है कुछ भी, तो एक प्रकार से जो स्वीट्स हैं, मिठाइयाँ हैं वो इसमें आ जाएगी है ना। ये प्रमेय के कारण है सारे जो कप को बढ़ाते हैं, कप फिर आए प्रमेय की संप्राप्ति में कहा है प्रकोपित कब जब मेदो धातु के साथ संयुक्त होकर मूत्र व स्रोतों का अनुसरण कर नीचे की ओर जाकर बस्ती के मुख को घेर कर प्रमेय रोगों को उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर तीनों दोष संप्राप्ति में रीजन होते हैं, बात है ना, मेदो धातु के साथ संयुक्त होकर मूत्र व स्रोतस का अनुसरण करके कहाँ पर आश्रय बनाते हैं, बस्ती के मुख को घेर कर प्रमेय रोगों को उत्पन्न करते हैं। प्रमेय को एक शब्दों में अपन बोलना चाहें है ना, प्राकृतिक प्रचुरम महती मूत्र त्याग प्रवृत्ति इसमें रोगे जिसमें अधिक मात्रा में व्यक्ति गंदला मूत्र त्याग करता है उसमें प्रमेय कहते हैं। प्रमेय अस्तु व्यान अपान प्रकोप, प्रमेय जो है व्यान अपान के प्रकोप से उत्पन्न होता है ना। प्रमेय के जो दूष होते हैं पूरे शरीर में रहते हैं, पूरे शरीर में इसके दूष होते हैं, इसलिए व्यान वायु उसमें फैक्टर है, और अपान वायु का काम है मूत्र को निकालना, तो अपान वायु उसमें इन्वॉल्व है। तो ये प्रमेय में कौन सी जो है कौन सी चीजों के कारण होता है वो एग्जाम में पूछा जाता है। व्यान वायु क्योंकि प्रमेय के जो दूष है वो पूरे शरीर में होते हैं, व्यान और अपान वायु का काम है मूत्र को निकालना, व्यान अपान के जो है प्रकोप से होता है। चरक चिकित्सा में श्लोक है इसके दूसरे संदर्भ में मेदच मांस शरीर से चार क्लेदो, मेद मान शरीर का जो क्लेद है, कपो वस्ती गतो प्रदूषण करोति मेहान है ना, मेद हुआ, मांस धातु हुआ, शरीर का जो क्लेद है और कफ है, ये बस्ती में आकर है ना प्रदूषित होकर किसको उत्पन्न करते हैं, में यानी प्रमेय को उत्पन्न करते हैं। प्रमेय के दूसरों की बात करते हैं, दोष की बात करते हैं, तो इसमें तीनों दोष का इन्वॉल्वमेंट रहता है। कब वित्त पवनस्य दोषा यानी तीनों दोष होते हैं, लेकिन जैसे हमने संप्राप्ति पढ़ी थी कि एक तरतम संप्राप्ति होती है, इसमें प्रमेय में तीनों दोष होते हैं, तीनों दोष में मुख्यतः लेकिन कब दोष बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषा, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषा किसके लिए कहा गया है, बहुद्रव दोष विशेषा जो है प्रमेय के लिए कहा गया।
कह रहा है सर्व सर्वदोष समुत्था सह पीड़िका भी, सभी प्रमेय और प्रमेय पीड़िकाएं जो है वो त्रिदोषज होती है। ये आचार्य सुश्रुत ने बोला है जितने भी प्रमेय होते हैं, प्रमेय पीड़िकाएं होती हैं, वो त्रिदोषज होती है। प्रमेय के दूसरे में आते हैं 10 दूसरे होते हैं। धातुओं में अस्थि को छोड़ दो, बाकी सब धातुएं, रस है, रक्त है, मांस है, मेद है, अस्थि। मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो, प्रमेय एक ऐसा रोग है जिसमें जो भी चीज उसमें इन्वॉल्व हो रही है वो मूत्र मार्ग से निकल रही है। अब मूत्र मार्ग में कितना भी कोशिश कर ले, हड्डी तो नहीं निकल सकती ना, मूत्र मार्ग में आपकी हड्डियां खोल के निकल जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो अस्थि इसमें दूसरे नहीं होती है। अस्थि के अलावा बाकी 6 धातुएं होती हैं। अस्थि नहीं होती यहाँ से, अस्थि की जगह जो है धातुओं का सार ओज, इसमें दूसरे होता है, अस्थि नहीं होती प्रमेय का, अस्थि इज नॉट, ठीक है। ओज होता है तो धातुएं हो गई, और ओज हो गया अस्थि को छोड़ के। तो अम्बु बसा बसा और लसिका, अम्बु बसा लसिका, लसिका किसका दूसरे, वो क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। लसिका जो है कुष्ठ का जो है दूसरे विसर्ग का प्रमेय, 3 चीजों का दूसरा होता है लसिका, है ना। ये क्वेश्चन लसिका का भी आता है, लसिका लसिका दूसरे है, किसका दूसरे है, 3 आंसर है इसके लसिका के दूसरे होने के। प्रमेय का दूसरे है, कुष्ठ भी पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है, और विसर्ग भी कुष्ठ के जैसे ही दूसरे वाला होता है विसर्ग। 3 चीजों में लसिका दूसरे के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। श्लोक है करक निदान का। बहबद्धम मेदो मांस शरीर शरीर क्लेद जा सुख सोणितम बसा मज्जा लसिका रसा ऊर्जा संख्या, है ना। ये जो दूसरे होते हैं इसमें लास्ट में लाइन आती है रसा ऊर्जा संख्या। तो रस ओज है ऐसा नहीं है, ये तो इनको क्रम से आया है, मेद मांस शरीर क्लेद सुख सोणित बसा मज्जा। और ये छोटी सी लाइन भी अलग से पूछी गई किस आचार्य ने कहा रसा ऊर्जा संख्या, चरक में कहा गया है, ध्यान रखना। फिर आते हैं प्रमेय के पूर्व रूप में। प्रमेय के पूर्व में लिखा है स्वेदो असगंध, स्वेदो असगंध अंगरगंध शीतलांगता सय्यासन सुप्ने सुखे रतिश्च इन नेत्र जीवा श्रवणोपदेहो घनांगता केस नकादि प्रति। तो इसमें पसीना बहुत आता है, शरीर में से गंध आती है, शिथिल हो जाते हैं अंग, है ना। व्यक्ति सैयाओं पे सोता रहता है, स्वप्न में लीन रहता है। और सबसे लास्ट लाइन है केस नकादि प्रति, केस नखों की वृद्धि होती है ना। और हम केस नखों की वृद्धि होती है उसको ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि अस्थि इसका बाकी धातुएं दूसरे होती तो धातु की संख्या घटने लग जाएगी शरीर में। अस्थि इसका दूसरे नहीं होती है। अस्थि की जो मल है या अस्थि के उपधातु क्या होते हैं, केस नख या अस्थि के उपधातु या मल होते हैं। क्योंकि अस्थि का लॉस नहीं होता है तो रिलेटिव रूप से केस और नखों की अतिवृद्धि इसमें देखने को मिलती है। क्योंकि अस्थि दूसरे नहीं है तो अस्थि से बनने वाली चीजें घटेंगी नहीं, हो तो बढ़ेंगी रिलेटिव रूप से। केस नखादि वृद्धि अस्थि दूसरे न होने के कारण होती है। इसके अलावा शीत प्रियतम, ठंडी चीजें अच्छी लगना, गल तालु शोष, मुख माधुर्य, माधुर्य मुख में मधुरता रहना, और कर्कपाद दाह, पैरों में जलन होना, और भविष्य तो मेद गरस रूपा मूत्र अभी धावंती निकली का मूत्र के पास चीनियों का आना, मनुष्य जो मूत्र त्याग करता है उसके पास चीनी आने लगती है ना, मधुरता के कारण। ग्लूकोज जो है वो शरीर में से बाहर निकलने लगता है मूत्र मार्ग से, तब ऐसा कंडीशन आता है। केसा नाम नका नाम का अभिवर्तन, है ना। केस नकादि वृद्धि से मिलता जुलता जो है केसा नाम नका नाम राजक्ष्मा का। देखो इसमें नाम शब्द आता है, नाम नका नाम, और तीन नाम, त्रिरूप, षडरूप, 11 रूप जो है, 11 नाम अपन कहने याद करते हैं राजक्ष्मा, है ना। राजक्ष्मा के त्रिरूप होते हैं, षडरूप होते हैं, एकादश रूप होते हैं। ये नाम वाला श्लोक राजक्ष्मा का है, बहुत सारे नाम याद करने पड़ते हैं क्योंकि त्रिरूप के, षडरूप के, एकादश रूप के, ऐसा करके नाम वाला जो है त्रिरूप जो है, षडरूप, एकादश रूप राजक्ष्मा में पढ़ते हैं बहुत ज्यादा। तो नाम वाला जो षष्ठी विभक्ति होती है ना, रामा नाम, केसा नाम, रंगा नाम, अभिवर्तनम, ये राजक्ष्मा का पूर्व, ठीक है। और ये मूत्र के बाद चीनियां आना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। कब आएंगी चीनियां, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया कब आएंगी चीनियां, डायबिटीज चालू होती चीनियां आ जाएंगी क्या, तो एक ग्लूकोज के लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू तय की गई है। क्या वैल्यू तय की गई है, ग्लूकोज थ्रेशोल्ड वैल्यू तय की गई है, ग्लूकोज थ्रेशोल्ड वैल्यू। की होती है 180 mg पर dl। तो जब आपके मूत्र में शुगर आने लगती है उस डिसीज को बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। डायबिटीज से पहले आपको ग्लाइकोसूरिया होता है, यूरिन में ग्लूकोज का आना। ये कब आप आती है, जब ग्लूकोज की थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है वो 180 होती है। जैसे आपको मालूम है कि जो है डायबिटीज ब्लड में ब्लड शुगर कराते हैं अपन, है ना, ब्लड शुगर कराते हैं, तो फास्टिंग जो है, फास्टिंग कितनी होती है, 110 होती है, 110 mg पर dl होती है। फास्टिंग में इतनी आती है ब्लड शुगर। और जो पीपी करते हैं यानी खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद करते हैं, पीपी पोस्ट करते हैं, खाना खाने के बाद आना चाहिए आपकी, है ना,
110 से 125 तक सही मानी जाती है। ये पीपीडी जो है पीपी जो है वो 125 या 140 तक मैक्सिमम जो है 125 ध्यान रखें, 140 तक भी जो है नॉर्मल मानी जाती है, थोड़ा वेरी करता है, एकदम बिल्कुल आइडियल बता रहा हूँ 125। तो जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा और 180 से ऊपर पहुंच जाएगा आपका, तो फिर आपकी यूरिन में भी ग्लूकोज आने लग जाएगा। वो कंडीशन है मूत्र के बाद जो है चीनी आने लग जाएगी। मूत्र मधुर होगा, मीठा होगा, फिर मूत्र के बाद जो है मूत्र त्याग करोगे तो उसके बाद चीनी आने लग जाएगी। ब्लड शुगर फास्टिंग में पीपी करेंगे। 125 के यार 140 लिख लें, 140 ही मान लो, तो ज़्यादा आइडिया ले रहा हूँ मैं, ये वैल्यू 140 ऐसा तो सबको हो जाएगा। पीपी जो है 140 रहता है, 125 तक ये चली जाती है, फास्टिंग चली जाती है। आधे माधव निदान क्या कह रहे हैं, पूर्व में माधव निदान कह रहे हैं कि दंतादीना मला यात्रम दाह दिकृता प्राग रूपम पाणी पादो दाह दिकृता, है ना। श्लोक याद करना है, मैं बहुत कम श्लोक बोलता हूँ याद करने की, माधव निदान का ये जो श्लोक है वो ध्यान रखना है। जो कि है दंतादीनम मला यात्रम प्राग रूपियो पाणी पादियो दाह दिकृता देह प्राण स्वाद अस्वा जायते, यानी दांतों में मलों की उत्पत्ति होने लगना। इसमें कब दोष है, देखो कब का स्थान जो है मुख का आश्रय कब होता है, जैसा कि ऊपरी भागों में कब रहता है, दांतों में मलों की उत्पत्ति होने लगती है। इसके अलावा पानीपाद में दाह यानी कि जलन होती है, ब्लड शुगर ज्यादा बढ़ती है, चिकित्सा होती है, प्यास बहुत लगती है और मुंह का जो है स्वाद जो है चेंज होने लगता है। आचार्य सुश्रुत ने भी इसी से मिलता जुलता बोला है, हस्तपाद हाथ पैरों के तलवों में जलन होती है। मधुर शुक्ल मूत्रता, है ना, मूत्र जो है वो शुक्ल वर्ण का आता है ना, ग्लूकोज होता है उसके अंदर, मधुर होता है। तालु दल जीवा दंतों में मलों की उत्पत्ति होने लगती है। केसा नाम जटिली भावा, है ना, केस जो है वो जटिल हो जाते हैं, बाल जो है आपस में उलझने लग जाते हैं। इसके पीछे भी वही रीजन है, केस जो है अस्थि के जो है केस जो होते हैं वो अस्थियों के वो होते हैं, है ना, अस्थियों के कई लोग मल बोलते हैं, कई लोग धातु बोलते हैं। अस्थियां जो कि दूध से नहीं होती हैं प्रमेय में, इसलिए बाल उलझने लगते हैं और नकाना वृद्धि, नाखूनों की वृद्धि होने लगती है। ये इसके पूर्व ये जटिल वाला जो है वो सुसुप्त है ना, जैसे सुसुप्त सर्जन है, सर्जरी में क्या होता है, कई बार अपने सामने जटिल केस आते हैं, मतलब कॉम्प्लिकेटेड केस आते हैं सर्जरी के। जटिल केस कौन हैंडल करता है, सुसुप्त करते हैं, जटिल केस सुसुप्त हैंडल करते हैं, सब ध्यान रखना है। किराए सामान्य लक्षण में तेसाम प्रभुतम आविल मूत्र, एक तो दो शब्द आते हैं इसके सामान्य लक्षण में, प्रभुत आविल मूत्र। प्रभुत का मतलब है मात्रा, अधिक मात्रा में। मूत्र कैसा होता है, प्रभुत का मतलब होता है अधिक मात्रा में। आविल का मतलब होता है गंदला, गंदला यानी कि है ना, नोट जो क्लियर नहीं होता, बाटा जैसा साफ करने के बाद जैसा थोड़ा सा गाढ़ा जैसा होता है, वैसा होता है। साध्यता 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 में लिखा है साध्या कपूदिता 10, है ना, कपज जो है 10 साध्य होते हैं, पित्त जो है वो 6 यहाँ पे होते हैं, ना साध्या पवना चतुष्क, है ना, और ना साध्या यानी कि जो पाठज जो होते हैं प्रमेय वो असाध्य होते हैं। कपच प्रमेय के लिए लिखा है कि कपच प्रमेय जो है दूस संक्रिय होने से, ये वाली लाइन बहुत दूसरी आती है ना, दोनों कप और जो है प्रमेय में है कि दोनों मेद, है ना, मेद से रिलेटेड होते हैं, कप की प्रधानता होती है इसलिए साथ हो जाते हैं। दूस संक्रिय होने से साथ होते हैं, पित्त प्रमेय विरुद्ध पत्रम होने से याद होते हैं वो, और पाठज प्रमेय माहित्तिक होने से असाध, ये इसका श्लोक भी एग्जाम में पूछा जाता है। पाठिक प्रमेय माहित्तिक होने से क्यों असाध होते हैं, माहित्तिक का क्या मतलब होता है, माहित्तिक में लिखा है माहित्तिकत्वादि मज्ज प्रवत्त सार भूत धातु 6 करोत्पाद, पाद दोष प्रबल होने के कारण मज्जा आदि गंभीर धातुएं दूसरे देवन क्षीण होती हैं, और वायु शीघ्रकारी न होने से विनाशकारी होता है, जिससे शीघ्रता से धातुओं का नाश होता है, उतनी शीघ्रता से उनकी क्षतिपूर्ति करना संभव नहीं है, इसलिए माहित्तिक होने से पादज प्रमेय असाध। अब इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, देखो पादज प्रमेय में आते हैं अस्थि में, वो मतलब मज्जा में, मज्जा में आता, पादज प्रमेय में आता है, पादज प्रमेय के भेदों में आता है। अब अपन जब पढ़ते हैं अपन क्या कहते हैं कि रस से लेके, रस धातु से लेके शुक्र धातु का जो निर्माण होता है उसमें 30 दिन का टाइम लगता है, 30 डेज, 1 महीने का टाइम लगता है।
मज्जा के बनने में 25 दिन लगते होंगे, है ना। मज्जा मज्जा से मोटा मोटा आने की 25 दिन लगते होंगे। तो जो चीज 25 दिन में बनती है, ये चीज कितने दिन में बन रही, यानी कि आप महीने में 25 दिन काम करते हो तो आपको तनख्वाह मिलती है। और मज्जा में मज्जा का स्राव जो है, मज्जा जो है मूत्र में से स्राव होगी। कितने बार मूत्र क्या करोगे, वैसे नॉर्मली अपन 2-3 बार करते हैं, प्रमेय में तो 5 से 10 बार करोगे आप, या 4 से 8 बार करोगे, 4 से 10 बार करोगे, है ना। तो आप सोचो, अब ये सोचो आपकी जो चीज 25 दिन में बनती है, जैसे अपने सैलरी से तुलना कर लें, सैलरी महीने में 25 दिन काम करने में सैलरी मिलती है, बाकी संडे छुट्टी होती है, सैलरी मुझे मिलती 10,000 सपोज, और मैं एक दिन में जो है 20-20 हज़ार रुपये खर्च कर रहा हूँ। भैया मैं तो लोन ले लेके, मतलब क्रेडिट कार्ड यूज करके, लोन यूज करके कर्जे में फंस जाऊंगा, आगे जाके बर्बादी होना है मुझे। मैं जितना कमा रहा हूँ एक महीने में, वो एक दिन में खर्च कर रहा हूँ। मज्जा जैसी धातुएं, जो गंभीर धातुएं हैं, जिनके बनने में बहुत टाइम लगता है, उनका स्राव मुंह दिमाग से होने लगता है। उतने जितना स्राव होता है उतनी पूर्ति जो है नहीं हो पाती है। और मज्जा अस्थि का आश्रय है, अस्थि में मज्जा कम होगी तो बात बढ़ जाएगी, और बातज प्रमेय है, यानी कि और ज्यादा बात का प्रकोप हो जाएगा। इस कारण से बातज प्रमेय क्या होते हैं, असाधु। जिस शीघ्रता से धातुओं का नाश होता है, मतलब मज्जा धातु अपन निकाल रहे हैं अपने शरीर में से, उतनी शीघ्रता से उनकी क्षतिपूर्ति करना संभव नहीं है, क्योंकि मज्जा धातु बनने में 25 दिन लगेगी। इसलिए माहित्य होने से बातज प्रमेय क्या होता है, असाधु। प्रमेय के उपद्रव में आते हैं तो जो अपन ने रक्त में उपद्रव पढ़े थे, वैसे प्रमेय के भी उपद्रव है। कुछ कॉमन है, दौर्बल्य आजा, दौर्बल्य, तो ये आजा, ये कॉमन है। जब भी अपन को कुछ बीमारी होती है तो दुर्बलता आती है, दौर्बल्य दौर्बल्य आजा। फिर सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है ना, प्यास ज्यादा लगती है, डायबिटीज में प्यास ज्यादा लगती है, इसका जो है उपद्रव है। हाथ पैर के तलवों में जलन होती है, दाव होती है ना। डायबिटिक शोर होने लगते हैं तो शरीर में जो है मांस सड़ने लगता है। इसके अलावा प्रमेय पीड़िका है, अलजी, विदधि पीड़िका, ये तो आगे चल के प्रमेय पीड़िका होना ही है, आपको मालूम है, प्रमेय पीड़िका होती है। इस प्रकार से इसको उपद्रव याद करना आसान है, थोड़ा कठिन नहीं है, सरल है उपद्रव याद करना। इसके दौर्बल्य आ जा, उसके बाद में सबसे फिक्र करने वाले दो उपद्रव, एक तो प्यास बहुत लगती है, तृष्णा, और जलन होती है हाथ पैर के तलवों में, दांत, फिर डायबिटिक शोर हो जाते हैं, फूट हो जाता है, डायबिटिक फूट हो जाता है, यानी मांस सड़ता है। इसके अलावा प्रमेय पीड़िका, प्रमेय पीड़िकाओं में पहले पीड़िका लिखो, फिर फेमस प्रमेय पीड़िकाओं के नाम लिख दो, अलजी, विदधि। इस प्रकार से टोटल जो है प्रमेय के उपद्रव कितने होते हैं, 11 होते हैं। ऐसा आपको याद करना है। माहित्तिक मैंने समझाया आपको, माहित्तिक जो बातज प्रमेय पढ़ते हैं, बातज प्रमेय में आता है बसा में, है ना, आपका बसा में आता है, मज्जा में आता है, बसा में आता है। बसा मज्जा ये शरीर में बनने में टाइम लगता है। बसा मांस से बनती है, मांस जो है हम जो खाना खाते हैं, आहार में आहार रस धातु से रक्त बनेगा, रक्त से मांस बनेगा, मांस किसने से बसा बनेगी, फिर अस्थि मज्जा शुक्र, इस प्रकार से पढ़ते हैं अपन। तो रस से लेके मज्जा के निर्माण में टाइम लगता है, मोटा मोटा रस से शुक्र निर्माण में 30 दिन का टाइम लगता है, मज्जा के निर्माण में 25 दिन का टाइम लगेगा। तो जो चीज 25 दिन में बन रही है, वो आप 25 दिन में बनती है। खर्च कितना कर रहा हो, एक दिन में 3-3, 4-4 बार खर्च कर रहा हूँ, उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। मतलब एक व्यक्ति जो है वो सैलरी 10,000 है और महीने भर काम करने में 10,000 मिलते हैं, और एक ही दिन में सैलरी खत्म हो जाती है, तो वो व्यक्ति कितने दिन सर्वाइव कर पाएगा, तो कर्जे के बोझ में मर जाएगा। ऐसे माहित्तिक प्रमेय होता है, महत यानी बड़ी धातुएं शरीर में से निकलती हैं, उनकी पूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए माहित्तिक होने से क्या होता है, आसान। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं प्रमेय के उपद्रव, जो आचार्य सुश्रुत ने बताया। प्रमेय के उपद्रव भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमेय के उपद्रव में लिखा, बातज प्रमेय में हृदय देखने को मिलता है। हृदय मतलब हृदय में जकड़ा जैसी महसूस होगी बातज में। हृदय, लौल्यम, है ना, कंपन, ये यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा अनिद्रा यानी नींद नहीं आती, बातज में अनिद्रा शब्द आया कि बातज प्रमेय में नींद नहीं आती। पित्तज प्रमेय में निद्रा नाश रहती है, और कफज प्रमेय में निद्रा अधिक। हृदय में जकड़ाहट फील होती है, बातज प्रमेय में लौल्यम, कंपन, स्तब्धता, है ना, बद्ध पूरी स्थिति यानी कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। वहीं पित्तज प्रमेय में आता है वृषणयो अवतरण, यानी वृषणों का फटना। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वृषणयों का फटना किसका लक्षण है ना, ये क्वेश्चन आपको पुराने पेपर्स में बहुत मिलेगा। वृषणयों का फटना जो है वो पित्तज प्रमेय का उपद्रव है। इसी से मिलता जुलता एक शब्द है अवतरणम च सेप्सा, अवतरणम सेप्सा, यानी सिसिन का फटना, लिंग का फटना। ये सन्निपातज उपद्रव का लक्षण, उपदंश का लक्षण।
ये भी एग्जाम में, ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कृष्ण का पटना किसका है, और है ना, कृष्ण का पटना किसका है, और अवतरणम से सेफ सर कृष्ण का पटना किसका है, एग्जाम में पूछा जाता नहीं बात है। इसके अलावा बस्ती तोद बस्त मेघ तोद रहते यदि सूल सुन के लगता है कि वातज का होना चाहिए, लेकिन पित्तज का होता है यदि। इसके अलावा ज्वर अतिसार लक्षण देखने को मिलता है पित्तज प्रमेय में। कफज प्रमेय में आते हैं तो माक्षी का उपसर्पण है ना, शरीर के आसपास मक्खियों का आना, और मांसोपचय मांस की वृद्धि होना, शिथिलता, अरोचक आविर्भाग, ये सारे कफ के लक्षण है। अरोचक आविर्भाग, प्रतिशय, श्वास, ये सब कफ में ही बढ़ने को मिलते हैं, ये सब कफ के लक्षण है। अरोचक है, आविर्भाग है, प्रतिशय, श्वास की उत्पत्ति हो जाना, कफज प्रमेय में देखने को मिलते हैं। अरुचि दोनों में, अरुचि यहाँ पर पित्तज में भी है। अरुचि इसलिए रहती है क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम वीक रहता है। डायबिटीज के पास देखो इंसुलिन जो ग्रंथि है वो डाइजेस्टेशन में भी अपना काम करती है, डाइजेशन में भी उसका रोल है। फिर आते प्रमेय के भेद जो है 20 संख्या में 20 होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है प्रमेय के कितने भेद होते हैं, 20 है। सुश्रुत, चरक, माधव, भागवत, सारंग ने सबने 20 ही बताए हैं। प्रमेय के सुश्रुत में प्रमेय के जो है 2 भेद बताए गए हैं, एक है सहज और एक है अपत्निमत। सहज और अपत्निमत प्रमेय भी जैसे अपन डायबिटीज और 2 भागों में बांटते हैं डायबिटीज को, एक इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, एक नॉन डिपेंडेंट होती है। इंसुलिन डिपेंडेंट जो होती है जुवेनाइल होती है, प्रमेय 20 बताए हैं। प्रमेय के सुश्रुत में प्रमेय के जो है 2 भेद बताए गए हैं, एक है सहज और एक है अपत्निमत। सहज और अपत्निमत प्रमेय भी जैसे अपन डायबिटीज और 2 भागों में बांटते हैं डायबिटीज को, एक इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, एक नॉन डिपेंडेंट होती है। इंसुलिन डिपेंडेंट जो होती है वो जुवेनाइल होती है, ठीक है, वो उनको अपन जुवेनाइल को जो है सहज कह सकते हैं, जो जन्मजात होती है। अपत्निमत को अपन इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट कह सकते हैं, ज़्यादा जो है अनियमित खाना खाने से और बहुत ज़्यादा बॉडी वेट होने से, स्पॉल्टा होने से। फिर आते हैं भेदों में, कवच प्रमेय देखते हैं। कवच प्रमेय में सबसे पहले उदक का मतलब होता है जल। इसमें मूत्र जो है पानी के जैसे आता है। उदक मतलब वाटर यानी जल। जैसे अपन मॉडर्न में पढ़ते हैं डायबिटीज इंसिपिटस, ये एडीएच हार्मोन की कमी से होता है, वेसिप्रोसिन बोलते हैं। उदक में क्या है, उदक यानी उदक का मतलब जल होता है, जल के समान मूत्र स्राव होता है। इसमें सभी आचार्यों ने इसको उदक में ही बोला है। चरक ने भागवत ने श्लोक में, चरक निदान में श्लोक दिया इसका, अच्छम बहु सितम शीत निर्गंधम। इसमें अच्छ शब्द का मतलब होता है स्वच्छ यानी क्लियर, साफ सुथरा। अच्छ को आजकल अपन स्वच्छ बोलने लग गए हैं। अच्छ को क्या बोलने लग गए हैं, अच्छ को अपन आजकल स्वच्छ बोलने लग गए हैं, ठीक है। बहु यानी ज्यादा मात्रा में, और सिद्ध यानी कि जो है श्वेत कलर का, शीत यानी ठंडा, और निर्गंध गंध रहित मूत्र त्याग होता है, उसको उदक में कहते हैं। पानी की तरह साफ सुथरा रहता है। अच्छ को पढ़ो आप, ठीक है। निर्गंध यानी गंध रहित किसमें मूत्र त्याग होता है, वो एग्जाम में क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इक्षु में लिखा है अत्यर्थ मधुरम शीतम, अत्यर्थ मधुरम शीतम ईसत पिछलम आविलम कांडे इक्षु रस संकासा, यानी जिसमें अत्यर्थ मधुर शीत। यहाँ तक तो इक्षु में भी आंसर सही है, अत्यर्थ मधुरम शीतम लिखा है तो शीत में भी आंसर सही है अगर अत्यर्थ मधुरम शीतम लिखा है। लेकिन अत्यर्थ मधुरम शीतम के आगे लग जाता है ई से ईसत शब्द लग जाता है, फिर लिखा है पिछलम आविलम, तो इक्षु में आंसर होगा, है ना। जिसमें ईसत यानी हल्का, पिछल और आविल मूत्र त्याग होता है, उसको अपन इक्षु में कहते हैं। ई से इक्षु, यहाँ पर सब लग जाता है ईसत। ईसत का मतलब होता है हल्का, और पिछल और आविल यानी गाढ़ा मूत्र आता है, उसको हम इक्षु में कहते हैं। उसको इसको इक्षु में, इक्षु बालिका में बोला है, बालिका शब्द जोड़ दिया। यहाँ पर इसमें आविल शब्द आ रहा है, आविल को समझ लो अगर आविल आपको समझ में नहीं आता। आविल का मतलब हिंदी में होता है गंदला। गंदला क्या होता है भैया, तो जैसे पानी होता है ना, पानी एक ऐसी चीज होती है, पानी है, पानी आप गिलास है, सब पानी में बिल्कुल आर पार साफ दिखाई देता है आपको। पानी अपन अगर पानी के गिलास से आर पार किसी को देखना चाहे तो साफ दिखाई देता है, लेकिन जो गन्ने का रस होता है वो गंदला होता है, उसमें साफ नहीं दिखेगा, गाढ़ा होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है उसकी, गंदला नजर आता है। उसी के लिए आविल शब्द यहाँ पर यूज किया है।
चरक में इक्षु वाली का मैंने लिखा है, चरक में इक्षु में लिखा हुआ है। चरक में श्लोक है जलोपम इक्षु रसोपम, लेकिन सामने जलोपम इक्षु रसोपम लिखा रहता है। अत्यर्थ मधुरम शीतम ईसत पिछलम कांड एक सूरज संकासा श्रेष्ठ को बात प्रमेय। देखो श्लोक में कहीं नहीं लिखा हुआ है इक्षु वाली का, इक्षु वाले लिखते थे। श्लोक में यही लिखा है जो अपन पढ़ रहे हैं यहाँ। चरक संहिता में श्लोक में यही शब्द लिखा हुआ है, कहीं यहाँ बालिका वालिका कुछ नहीं लिखा हुआ है। चरक संहिता अपन देखते हैं तो उसमें यही शब्द लिखा हुआ है, उसमें नाम नहीं लिखा हुआ है किसी का, कांड एक सूरज संकासा। सुसु पढ़ते हैं तो सुसु में बालिका शब्द लिखा रहता है, इसलिए लिखते हैं सुसु, है ना। चिकित्सा में भी इक्षु रसोपम लिखा है और निदान स्थान में भी कांड इक्षु रस संकासा ही लिखा हुआ है। कहीं पर कांड इक्षु या इक्षु बालिका ऐसा चरक के श्लोक में नहीं आता। बुक राइटर है वो तो कितना कुछ भी लिख सकते हैं। फिर आते हैं सांद्र प्रमेय में। सांद्र में लिखा है यस्य परियुक्तम मूत्रम सांद्री अवधि भाजने, यानी परियुक्त का मतलब है बासा। बासा क्या होता है? आज का आपने दूध वाला दे गया तो वो ताजा हुआ गाय का, आज का एक दिन पुराना जो है वो बासा कहला, एक दिन पुराना। तो जब मूत्र त्याग कर देते हैं, परियुक्त जो होता है मूत्र वो सांद्र हो जाता है, उसको सांद्र नहीं। देखो मूत्र होता है द्रव्य, लिक्विड होता है, लेकिन किसी बीमारी के कारण जैसे एल्केप्टोन्यूरिया वगैरह होते हैं, उस बीमारी के कारण मूत्र जो है वो क्या हो जाता है? सांद्र हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। मूत्र द्रव से क्या हो जाता है? सांद्र हो जाता है। परियुक्त होने बाद थोड़ी देर बाद, मतलब तुरंत नहीं हो जाता है, उसको सांद्र में कहते। दूसरा है सांद्र प्रसाद, है ना। दो शब्द हैं इसमें, एक सांद्र है एक प्रसाद है। सांद्र का मतलब है ठोस, प्रसाद का मतलब है ना लिक्विड, द्रव रूप। मतलब एक जैसे एक पात्र है सपोज, इसमें अपन यूरिन कराई, ये पॉट है इसमें यूरिन कराई, तो यूरिन जो है वो दो रूप में रहती है। यूरिन कराई पॉट में नीचे 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 जैसे अपन मान लेंगे यूरिन क्या है, ठोस हो जाती है, और ऊपर ऊपर लिक्विड रहती है, पानी जैसी रहती है। नीचे वाली यूरिन को बोलेंगे अपन सांद्र, और ऊपर वाली यूरिन को बोलेंगे प्रसाद। ये तरल रूप में रहती है ऊपर की, और ये जो है ठोस रूप में रहती है नीचे का सांद्र। इस प्रकार के को बोलते हैं अपन जो है सांद्र प्रसाद। तो जब हम सुरा पात्र पढ़ते हैं, उसको संहिता में सुरा पात्र पढ़ते हैं, सुरा पात्र में भी ऐसा ही होता है। पात्र होता है उसमें नीचे की चीज, नीचे की तरफ चीजें जो है वो गाढ़ी होती है। सुरा पात्र जो होता है उसमें नीचे की तरफ चीजें गाढ़ी होती है, नीचे की तरफ है ना। फिर थोड़ी कम ठोस होती है, मतलब ऊपर जाते हैं तो तरल होने लगती है। नीचे की ओर अल्कोहल कम होता है, ऊपर की तरफ अल्कोहल ज्यादा होता है। जब सुरा पात्र पढ़ते हैं सुसु संहिता में तो उसमें भी सिमिलर सिचुएशन देखने को मिलती है। सिमिलर सिचुएशन का मतलब ऐसे ही परिस्थिति वहां पर भी देखने को मिलती है। सुरा पात्र में ऊपर प्रसन्ना होती है, तो प्रसन्ना में अल्कोहल 100% होता है, पूरी तरह से लिक्विड होती है प्रसन्ना, है ना। फिर कादम्बरी आती है तो कादम्बरी में अल्कोहल की मात्रा घट जाती है, 175 मान लो, है ना। फिर जगल आता है, जगल में और 50% ही रह जाती है। फिर मेदक आता है, सबसे नीचे आता है पक्कस या सुरा बीज आता है। ऊपर बिल्कुल पूरा तरल लिक्विड होता है 100%, नीचे बढ़ते हैं तो 70% लिक्विड होता है ना, 75, और नीचे बढ़ते हैं तो 55% लिक्विड होता है, और नीचे आते सबसे नीचे जीरो, है ना। ठोस हो जाती चीजें। तो सांद्र प्रसाद और सुरा पात्र एक जैसी कल्पनाएं हैं, उसमें नीचे की तरफ चीजें गाढ़ी होती जाती हैं, ऊपर की तरफ जो है लिक्विड होती है, उसको सुरा में कहते हैं। ये उसने अलग नाम यूज किया है इसके लिए, क्या नाम यूज किया? सुरा में। सुसुर ने भी सुरा में बोला है, भागवत ने भी सुरा में। जिसमें मूत्र त्याग करने के बाद में कुछ हिस्सा ठोस होता है, कुछ हिस्सा प्रसाद होता है, यानी कि तरल होता है, उसको हम सांद्र प्रसाद नहीं कहते हैं, जैसा उसके नाम में है सांद्र और प्रसाद। मेरा शुक्ल में जैसा नाम है वैसे ये शुक्लम पिष्टम निभम मूत्रम भीक्षणम या महेयति, है ना। शुक्ल जो है पिष्ट निभम होता है। अब इसको मैं कैसे समझता हूँ? मैं कैसे समझता हूँ, हमें होता क्या वो अलग चीज है। जैसे चावल लिया, चावल का दाना लिया है, चावल के दाने को मैंने पत्थर से पीट दिया, तो पत्थर लेके उसे पीट दिया, चावल का दाना क्या बन जाएगा? पोहा। पोहा खाते ना, पोहे जैसा बन जाएगा। ये पूरी थॉट प्रोसेस मैंने अपने दिमाग में भर रखी है ताकि मुझे याद रहे कि जो सांद्र जो शुक्ल में होता है, शुक्ल कलर का होता है चावल, चावल को पीट देते हैं, पिष्टी बना देते हैं, उसको पीट के पोहा बना देते हैं। शुक्ल में जो है पिष्ट निभम होता है, पिष्टी के समान इसमें मूत्र त्याग आता है। उसी को जो है आपके दूसरे आचार्यों ने शुक्ल में को क्या नाम दिया? पिष्ट में नाम, पिष्टी जैसा होता है। पिष्टी यानी कि गजक, जो अपन गुड़ की चिक्की खाते हैं उस टाइप का जो स्वरूप होता है वो पिष्टी कहलाता है।
फिर आते हैं शुक्र में तो जैसा नाम है वैसे काम है ना, शुक्र मिला हुआ मूत्र त्याग करता है पर्सन। शुक्राव शुक्र मिश्रम, या तो शुक्र के समान दिखने जैसा या शुक्र के जैसा मिला हुआ मूत्र त्याग करता है। शीत में और है ना इच्छु में एक ही चीज का अंतर है। शीत में इच्छु और में ईसत आविल पिछलम शब्द आ जाता है, पिछलम आविलम शब्द आ जाता है, और शीत में अत्यर्थ मधुरतम शीतम शब्द आता है। ठीक है, जैसे कोको कोला आपने कुछ अपन ऑफर करते ना, कोको कोला, कोई मेहमान आ जाता अपने यहाँ तो अपन कोको कोला बोतल निकालते हैं, फ्रेश बोतल निकालते हैं। ये कोको कोला की जो बोतल होती है, इसमें जब अपन जिसको फ्रेश बोतल यूज करते हैं तो ऊपर झाग आता है, खोलते हैं तो आपने देखा होगा इसको थोड़ा होता है, इसके अंदर तो झाग आता है। झाग यानी कि बोतल खोलते ही ऊपर क्या निकलता है, फैन निकलता है। इसको हम ऐसा याद कर लें कि इसी को शीत में को सुसुत ने फैन में बोला है। कई लोग शाहरुख खान के फैन होते हैं, कई लोग है ना किसी और के फैन होते हैं, हम ठंडे के फैन है ना। हमको जब भी पूछा जाता है ठंडा चलेगा गर्म चलेगा तो हम बोलते हैं कोको कोला चलेगा। शीत में जो है उसको फैन में भी नाम दिया है, ऐसा याद करना है। ठीक है, फैन में नाम दिया है सुसुत। फिर अब सिक्ता, सिक्ता का मतलब होता है रेत। सिक्ता जो शब्द होता है उसका मतलब होता है रेत या बालू, सैंड जिसे अपन बोलते हैं, रेत अथवा बालू। बालू के कण जैसा रेत के समान जो है त्याग होता है सिक्ता में। फिर आते सने में। सने में लिखा है मंदम मंदम मंद मंद वेग्यू। सने का मतलब होता है शीघ्र, लेकिन इसमें शीघ्र नहीं आता है, मंद मंद यानी थोड़ा थोड़ा करके मूत्र आता है। जैसे मूत्र में कुछ रुकावट होती है तो थोड़ा थोड़ा करके आता है। कच्छ पूर्वक मूत्र त्याग होता है। तो कच्छ पूर्वक अपने आप में क्वेश्चन बनेगा, मतलब मैं 2 क्वेश्चन बनाना चाहूंगा, एक किसमें गंध रहित मूत्र त्याग आता है, किसमें पेनफुल मैच्योरेशन होता है। पेनफुल जो है वो सने में आता है। सने में ये समझ लो कि आपको मूत्र मार्ग में कोई रुकावट आ गई, कच्छ पूर्वक मूत्र त्याग कहते हैं सने में। फिर और लाला में, लाला में कहा है कि तंतु मध्यम आललम पिछलम या महेती। तंतु युक्त आवेल यानी गंदला मूत्र त्याग होता है, पिछल मूत्र त्याग होता है। जैसे यहाँ पर अपन पिछल आवेल 2 शब्द लिखे थे, यहाँ 3 शब्द है, एक तंतु भी है, अलाल भी है ना, मिव आल है ना, और तीसरा पिछल भी है। ऐसा मूत्र त्याग होता है, उसको लाला मेघ है। लाला मेघ की जगह सुसुत ने लवण यूज किया। बोले लाला लोग जो होते हैं वो कंजूस होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं। लाला लोगों से पार्टी देने की बात करो तो बहुत मुश्किल से पार्टी देते हैं लाला। लाला लोगों का नमक खाना आसान नहीं होता है, तो लाला को उन्हें लवण में जो है नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? लवण में। लाला में जो मूत्र निकलता है वो कफ के प्रकोप के कारण तंतु के समान बंधु हुई लाला यानी लार से युक्त गोंद की तरह पिछल मूत्र। यहाँ लाला का मतलब लार, गोंद युक्त लार, क्योंकि सलाइवा होती ना। तंतु से बंधी सलाइवा, तंतु से बंधी सलाइवा। सुसुत में इसके यहाँ जो है दूसरा नाम यूज किया उन्होंने, इसको लवण में बोला है। लाला लोगों का नमक खाना बहुत मुश्किल है। ठीक, ठीक। अब आते हैं अपन पित्तज प्रमेय में। हर साल एक बार एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है प्रमेय के भेदों में से, क्वेश्चन आता है हर साल ही आता है। पित्तज प्रमेय में आते हैं तो पित्तज प्रमेय में बोला नील में। नील में का मतलब होता है नीले कलर का यूरिन आना। नीला कलर किसके समान होगा? उन्होंने कहा चास पक्ष निवाम है ना। चास पक्ष यानी नीलकंठ पक्षी के नाम से अपन जानते हैं उसको। चास पक्षी यानी नीलकंठ, इसका गला नीला होता है, तो नीला कलर कैसा, नीले कलर की यूरिन आएगी तो नीलकंठ पक्षी के समान आएगी। नील में चास पक्ष निवम मूत्रम अम्लम मेटी और नरा है ना। चास पक्षी के समान नीला मूत्र त्याग करता है, उसको नील में कहते हैं। जो हरिद्रा के समान कटु मूत्र त्याग करता है उसको हरिद्रो संकासा कटुको सा मेहती है ना। हरिद्रा के समान कटु, हरिद्रा कटु होती है, तो जो है इसमें नील में के समान अम्ल मूत्र त्याग करता है। अम्ल शब्द भी आता है इसमें, कटु मूत्र त्याग करता है। पित्त के गुण है क्रम अम्ल सर कटु। फिर और काल में जो है मसी यानी कि स्याही के समान जो काला मूत्र त्याग करता है। मसी का मतलब होता है स्याही। अपन लिखते हैं तो ये लाल पेन से लिख रहा हूँ, काले पेन से भी लिख सकता था मैं। स्याही के समान जो मूत्र त्याग करता है उसको काल में कहते हैं। तो यहाँ थोड़ा डिफरेंस है। चरक जिसको काल में कहते हैं, सुसुत ने उसको अम्ल में बोला है। सुसुत ने क्या बोला? उसको अम्ल में बोला है। चरक जिसको काल में बोलते हैं, सुसुत अम्ल में बोलते हैं। भागवत ने काल में ही बोला है। फिर और क्षार, क्षार में जैसा नाम है वैसे काम है। क्षार के गंध वर्ण रस स्पर्श में मूत्र त्याग करता है उसको क्षार में कहते हैं। मंजिष्ठा में लिखा है मंजुष्टो दक संकासा
रसम जिससे महती मंजिष्ठा के समान जो है रस यानी बहुत अधिक गंध वाला क्या करता है उसको हम मंजिष्ठा में कहते हैं। और रक्त में रक्त के समान जो विष लवण और उष्ण गुण उष्ण रक्त स्राव कर है ना, विष से लवण और उष्ण रक्त के समान मूत्र त्याग होता है, उसको हम रक्त में कहते हैं। रक्त के में 3 प्रॉपर्टियां बताई गई हैं। रक्त के समान विष ग्रंथि, विष को आम ग्रंथि कहते हैं, जो नॉर्मल गंध होती है मिट्टी की, वो लवण है ना, क्योंकि रक्त का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है ना, रक्त का पीएच 7.4 होता है, तो रक्त जो है थोड़ा अल्कलाइन होता है, थोड़ा नमकीन फील होता है, और है ना ब्लड थोड़ा उष्ण भी होता है, तो है ना ऐसा मूत्र त्याग करता है रक्त में जो विष है, लवण है, उष्ण गुण वाला है। तो यहाँ पर मोटा मोटा एक ही अंदर है, एक ही चेंजेस है, वो काल की जगह अम्ल है ना, चरक में काल है, सुसुप्त में अम्ल। एसिड कहते हैं हम लोग, एसिड अटैक होता है किसी के ऊपर, उसकी सर्जरी होती है भाई, उसने अम्ल में बोला। चरक काल है भैया, चलते रहते हैं, चल के काले पड़ चुके हैं। चरक के पास संहिता लिखी है तो स्याही रखी उनके पास, मसी यानी स्याही रखी। फिर अब बाता में बाता में मिला है कि जिसमें बसा मिला हुआ या बसा के समान मूत्र त्याग होता है, उसे बसा में कहते हैं। हस्ती में गाय हाथी के समान मत वाले अधिक मात्रा में मूत्र त्याग करता है, उसको हस्ती में कहते हैं। मज्जा में गाय मज्जान सय मूत्र मुहुर मोहते योनरा, मज्जा के समान मिला हुआ मूत्र त्याग करता है, उसको मज्जा में कहते हैं। तो चरक में मज्जा है, सुसुप्त सा से सर्पी, सुसुप्त में उससे सर्पी में बोला है ना, सा से सुसुप्त, सा से सर्पी, सुसुप्त ने इसको सर्पी में बोला। और मधु में बोलते हैं चरक, चरक नहीं लिखा है। कसाय है मधुरम, जिसमें कसाय वर्ण का मधुर रस वाला मूत्र त्याग करता है। पांडु वर्ण का रुक्ष है, तभी तो वातज है, ये शब्द नहीं आता तो वातज कैसे बोलते हैं। कसाय मधुर तो मधु का रस होता है, मधु के समान इसमें मधु के रस के समान मूत्र त्याग होता है, इसलिए इसको मधुमेह कहते हैं। मधुमेह का रस, मधु यानी शहद का रस जो है वो कसाय मधुर होता है, इसको मधुमेह कहते हैं। उसने कहा इसमें मेरा छोटा रोल है। कोई पिक्चर होती है ना, जैसे पठान मूवी थी, पठान मूवी आई थी अभी, उसमें शाहरुख खान था लेकिन सलमान खान का छोटा रोल था, तो ये भी कहते हैं मेरा छोटा रोल है। अगर आपको प्रमेय के बाद में, प्रमेय यानी डायबिटीज वाले को अपन हमेशा काज चिकित्सा वाले के पास भेजते हैं, प्रमेय पीड़िका होगी तो फिर मैं सर्जरी करूंगा, मेरा छोटा रोल है, मैं जाना इसका हीरो नहीं हूँ, शरद जी है इसके हीरो, मेरा छोटा रोल है, मेरा छोटा सा रोल है। इसी प्रमेय पीड़िका होगी तो फिर मैं सर्जरी करूंगा, मेरा छोटा रोल है, मैं जाना इसका हीरो नहीं हूँ, शरद जी है इसके हीरो, मेरा छोटा रोल है, मेरा छोटा सा रोल है। किसी पेशेंट को प्रमेय पीड़िका हो जाती तो उसकी सर्जरी में ही करता हूँ। ऐसी कहानी रच के, ऐसा सोच के काल्पनिक रूप से आप अपने दिमाग को समझा सकते हो। छौत्र में शब्द जो है वो सुसुप्त का है, उसका छोटा रोल है, प्रमेय पीड़िका होने पे सुसुप्त का काम आता है वहां पे। फिर आते हैं मधुमेह के लक्षणों में। मधुमेह के लक्षणों में कहा मधुमेह हो मधु समझाते संकेल दुविधा, मधुमेह के जो है 2 भेद होते हैं है ना। मधु यानी वातज प्रमेय में आता है, तो वात के प्रकोप होने के 2 कारण होते हैं, मधुमेह के भी 2 कारण होते हैं। शुद्ध धातु क्षयात्वा है ना, यानी कि बागवट ने इसके 2 भेद बताए हैं अष्टांग हृदय काल में, अष्टांग हृदय निदान श्लोक में 2 कारणों से होता है। एक तो धातु क्षय होने से, एक मार्ग में अवरोध होने से, मार्ग में कोई चीज आ जाती है उसके कारण वात प्रकोपित होती है। एक धातु क्षय के कारण वात प्रकोपित होती है, दूसरा दोषों के मार्ग के रुकने से वात के प्रकोप। तो मधुमेह के 2 भेद किसने बताए? 2 भेद बताने वाले संख्या में जो 2 भेद जिसने बताए वो भी संख्या में 2 है। जैसे अपन बागवट पढ़ते हैं तो बागवट संख्या में 2 है, एक लघु बागवट होते हैं, एक व्रत बागवट। मधुमेह के 2 भेद बताने वाले आचार्य जो है वो बागवट है, ये ध्यान रखना। 2 भेद किसने बताए? फिर जब अपन आगे का इतिहास पढ़ते हैं तो बहुत सारे आचार्यों ने है ना बहुत सारे टर्मोलॉजी यूज की है, जैसे है ना लसिका में जो है, हस्ती में या लसिका में, वो चरक ने लसिका में शब्द यूज किया है, हस्ती में एक जगह चिकित्सा स्थान। वहां से भस्म में, वहां से भेल है ना, वहां से भस्म, वहां से भेल, भेल ने भस्म में बताया। औपचारिक में जो है यानी कि जिसको गोनोरिया कहते हैं, जिसमें मूत्र में से पस निकलने लगती है, वो गोविंद दास सेन जिसकी बुक को अपन ऐसा रत्नावली के नाम से जानते हैं, उसमें औपचारिक में का वर्णन। औपचारिक रोग अलग होते हैं, संक्रामक रोग जिन्हें कहते हैं वो अलग है, औपचारिक में अलग है। फिर आप तक्र में, घृत में, खटिका में है ना, ये सब जो है हारीत के दिए हुए शब्द हैं, हारीत ने बताए हैं, तक्र में, घृत में या खटिका में। जिनके यहाँ गाय भैंसे होती ना, उनके यहाँ ये सब बहुत होता है, तक्र भी होता है, घृत भी होता है, खटिया भी होती लेटने की। ये हारीत की देन है, तक्र में, घृत में, खटिका में। फिर आते हैं प्रमेय पीड़िका। प्रमेय पीड़िका एग्जाम में पूछी जाती है। प्रमेय पीड़िका की संख्या चरक में 7 है, ठीक है। काश्यप ने 8 बताई है, उन्होंने एक अरुणसिका और बताई हुई है। भोज में 9 है और सुश्रुत भागवत में सबसे ज्यादा संख्या में 10 है। सबसे कम चरक में 7 बताई है प्रमेय पीड़िका। काश्यप में जो है 8 है
अरुण सिका और बताई उन्होंने, एक अरुण सिका रूसी होती है, बच्चों के बालों में रूसी आने लगती है, और बताई। राजा भोज हैं, भोज ने 9 बताई हैं, भोज। सुश्रुत भागवत में 10। तो चरक की 7 कौन सी है ना, सराविका, कच्छपिका, जालिनी, है ना, सरस्वती, अलजी, विनीता और विदिति।